दोस्तों आज है 15 दिसंबर और आज मैं आप लोग को सुनाने वाला हूं कहानी चुड़ैल का दुपट्टा पार्ट 8। तो दोस्तों कहानी में बहुत इंटरेस्टिंग और मजा आने वाला है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो का अंतिम तक सुनिएगा तभी आपको मजा आने वाला है। तो दोस्तों चलिए कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। चुड़ैल का दुपट्टा पार्ट 8। राजा गिरगी कहते हैं बेटा यहाँ से आगे तुम्हें नदी के रास्ते जाना होगा, तुम्हें अब कलवन मगर ही आगे का रास्ता बता सकता है। रमन बोलता कलवन मगर ये क्या है? राजा बोलता मेरा राज्य जो अब पहाड़ में बदल चुका है, इसी के किनारे कालवी नदी बहती है। किसी समय जब हम राजा थे तब यहाँ बहुत शांति रहती थी, मगर हमारे शराब में जाने पर वो चुड़ैल की रानी सुबहाना ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया और कालवी नदी में अपना माया मगरमच्छ छोड़ दिया जिसका नाम कलवन रखा। उस मगर ने कालवी नदी को बुरी तरह दूषित कर रखा। वो इसमें किसी जीव को जिंदा नहीं रहने देता। वो अक्सर दिन में शिकार पर निकलता। बहुत से जीव तो इस नदी को छोड़कर भाग गए। रमन बोलता मगरमच्छ, किंतु मैं वहाँ उस तक पहुँचूंगा कैसे? राजा बोलता हमारा हमसफर कछुआ आपको उसके पास तक पहुंचा देगा, वो मगर इसका कुछ नहीं कर सकते, ये भी एक मायावी ही है। रमन बोलता ये ठीक है। तभी एक बड़ा सा कछुआ वहाँ प्रकट होता है। रमन उसके ऊपर बैठ जाता है और राजकुमार तीसरा की ओर हंस कर देखता है। कछुआ हवा में उड़ान भर देता है और फिर पहाड़ के पीछे जाए हुए नदी में उतर जाता है। नदी के पानी में उतरता चला जाता है। रमन ने महसूस किया उसे पानी में सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वो चुपचाप बैठा रहा और कछुआ नदी में गहराई उतरता चला गया। हमसफर कछुआ नदी के तलहटी में जाकर रुक गया और रमन उस पर से उतर गया। रमन ने हमसफर को सलाम किया और हमसफर तैरता वापस हो गया। रमन नदी की तलहटी में चारों तरफ देख रहा था। उसने अपना कदम बढ़ाया ही था कि सामने एक मगर वो आते देखा। वो तैयार खड़ा हो गया। मगर ने उसके चारों तरफ चक्कर लगाया और बोला तू कोई साधारण मानव तो नहीं लगता। नदी के इस भाग तक तेरा जीवित रहना असंभव है, मगर तू यहाँ मौजूद है तो निश्चित ही ये कोई मायावी है, यहाँ तक पहुंचा कर गया है। इस नदी में आने का तेरा क्या प्रयोजन है बता? रमन बोलता आप सही हो कलवन, मैं यहाँ काम से ही आया हूँ। कलवन बोलता मगरमच्छ मेरा नाम भी जानते हो? वाह, मतलब अपनी मौत स्वीकार कर यहाँ तक आए हो। रमन बोलता है मरना तो सबको ही है तो उसको क्या घबराना। कलवन बोलता जब तू इतनी हिम्मत करके यहाँ तक आ ही गया है तो मैं तुझे नहीं मारूंगा, अपना प्रयोजन बता। रमन बोलता कलवन मुझे चुड़ैलों की रानी सुबहाना तक पहुँचाना है। कलवन बोलता सुबहाना तक, किंतु क्यों? रमन उसे भी दुपट्टे से जादूगर चीन और गिरगिट तक की कहानी बता देता है। कलवन बोलता किंतु एक कपड़े के लिए इतनी मशक्कत? रमन बोलता हाँ ये जीवन है, हर जीवन में हमें खुद को साबित करना ही होता है और मैं खुद को साबित करने इस मौके को खोना नहीं चाहता। कलवन बोलता जब तू इतना तैयार है तो सुन, तुझे मेरा भी एक काम करना होगा। इस नदी की पश्चिमी छोर पर 3 लड़कियां रोज स्नान करने आती हैं। जब वो वस्त्र व गहने उतार कर नदी में उतरेगी तो तुझे उनके गहनों से कोई भी एक गहना उठा कर लाना है। रमन बोलता ये सब तुम क्यों कर रहे हो? कलवन बोलता हाँ तुम्हारा ये जानना भी जरूरी, वो लड़कियां नहीं स्वर्ग लोक की अप्सराएं हैं। उनके गहनों का अगर एक भी हिस्सा मुझे मिल जाए तो मैं इस योनि से मुक्ति पा सकता हूँ। मैं इस बात का जिक्र किसी से नहीं करता, किंतु तुम यहाँ तक पहुँचे हो इसका मतलब तुम ये कर सकते हो। मैं मजबूरन यहाँ तक योनि में फंसा हूँ और इस योनि के स्वभाव के अनुरूप इस पवित्र नदी को दूषित कर रहा हूँ, मुझे मुक्ति दिला दो। रमन बोलता ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, उसके बाद तुम मुझे सुबहाना तक पहुँचाने में मदद करोगे। कलवन बोलता जी बिल्कुल, मगर एक बात ध्यान रखना ए मानव, तुम उनके गहनों का कोई भी हिस्सा उठाकर भाग आना, अगर पीछे मुड़कर देखा तो पत्थर बन जाओगे। रमन बोलता ठीक है मैं ख्याल रखूंगा। अगली सुबह रमन कलवन द्वारा बताया उस स्थान पर पहले से पहुंच गया जहां वो अप्सरा स्नान करने आती थी और एक पेड़ के पीछे छिप गया। कुछ देर में हंसी ठिठोली करती हुई तीनों अप्सरा नदी के किनारे उतरा, गहन वस्त्र त्याग कर नदी में उतर गए। रमन ने कुछ देर इंतजार किया। जब वो अटखेलियां करने लगी तो रमन धीरे से रेंगता उनके वस्त्र गहनों तक पहुंचा, एक अंगूठी उठाया और पूरे दम से भाग लिया। एक अप्सरा ने ये देख लिया, वो वहीं से चीखी अरे तेरा खंजर तो यहीं गिर गया, उसे तो लेता जा। ये शब्द भागते रमन के कान में पड़े। उसने कमर पर हाथ लगाते हुए पीछे मुड़कर देखा और वो पत्थर का भूत बन चुका था। दोस्तों क्या वाकई में रमन ठीक हो पाएगा और रानी चुड़ैल सुबहाना से मिल पाएगा? जानने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करके नेक्स्ट पार्ट लिखें।